दोस्तों, आजकल एक विशाल पनडुब्बी की बहुत चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि यह पनडुब्बी पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार ही पानी की सतह पर आई है। सुनकर हैरानी होती है ना। माना कि आधुनिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां सालों तक खुद की ऊर्जा और ऑक्सीजन बना सकती हैं, लेकिन उस लोहे की मशीन में कैद नौसैनिकों के राशन और खाने का क्या? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी 5 साल वाले बड़े दावे का सच डिकोड करेंगे। जानेंगे समंदर के नीचे छिपी पनडुब्बी की रहस्यमयी दुनिया और हमारे नौसैनिकों की मुश्किल जिंदगी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पनडुब्बियों की दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह की मशीनें होती हैं, एक पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक और दूसरी न्यूक्लियर यानी परमाणु पनडुब्बियां। जब हम लंबी अवधि तक बिना रुके पानी के नीचे रहने की बात करते हैं तो वह क्षमता सिर्फ न्यूक्लियर पनडुब्बियों के पास होती है। एक सामान्य डीजल पनडुब्बी को अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करने और ताज़ी हवा लेने के लिए हर कुछ दिनों में पानी की सतह के करीब आना ही पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर पनडुब्बी के अंदर एक बहुत ही खास और छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है। यह रिएक्टर पनडुब्बी को इतनी असीम ऊर्जा देता है कि उसे कई सालों तक ईंधन बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विज्ञान और बेहतरीन इंजीनियरिंग का यह अद्भुत कमाल इन मशीनों को सैद्धांतिक रूप से 20 से 25 सालों तक बिना रुके काम करने की ताकत देता है। मशीन के नजरिए से देखें तो वह 5 साल क्या 10 साल भी लगातार पानी के नीचे रह सकती है। उसे चलने के लिए न तो बाहर की हवा चाहिए और न ही सूरज की रोशनी, लेकिन मशीन को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। और असल चुनौती की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं पर आकर 5 साल तक लगातार पानी के नीचे रहने का दावा पूरी तरह से टूट जाता है और असल सच्चाई सामने आती है। एक विशाल न्यूक्लियर पनडुब्बी में आमतौर पर 100 से 150 नौसैनिकों का एक पूरा दल दिन रात काम करता है। मशीन को ऊर्जा अपने रिएक्टर से मिल सकती है, लेकिन इन इंसानों को जिंदा रहने, स्वस्थ रहने और काम करने के लिए रोजाना 3 वक्त के भोजन की आवश्यकता होती है। पनडुब्बी के अंदर जगह का बहुत ही ज्यादा अभाव होता है। हर एक इंच का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और रणनीति के तहत किया जाता है। ऐसे में इतने सारे लोगों के लिए भोजन का भंडारण सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। पनडुब्बी के फ्रीजर और राशन के छोटे कमरों में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन या अधिकतम 120 दिन का ही खाना रखा जा सकता है। जब ताज़ा खाना खत्म हो जाता है तो नौसैनिकों को डिब्बा बंद और सूखा राशन खाना पड़ता है। लेकिन एक तय समय के बाद जब राशन पूरी तरह खत्म होने लगता है तो चाहे मशीन कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसानों की खातिर पनडुब्बी को समंदर की सतह पर आना ही पड़ता है या अपने नेवल बेस पर वापस लौटना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि समंदर के सैकड़ों मीटर नीचे एक लोहे की विशाल ट्यूब के अंदर लगातार महीनों तक बंद रहना कैसा लगता होगा। पनडुब्बी के अंदर की जिंदगी किसी भी आम इंसान की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल और मानसिक रूप से थका देने वाली होती है। वहां न तो कभी सुबह होती है और न ही रात। सूरज की रोशनी की एक किरण या ताजी हवा का एक झोंका तक नौसैनिकों को महीनों तक नसीब नहीं होता। पनडुब्बी में 24 घंटे कृत्रिम लाइटों के जरिए ही 18 घंटे या 24 घंटे की शिफ्ट का रूटीन सेट किया जाता है। जगह इतनी कम होती है कि नौसैनिकों को हॉट बंकिंग करनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिस्तर नौसैनिकों की गिनती से कम होते हैं। जब एक नौसैनिक अपनी लंबी ड्यूटी पर जाता है तो दूसरा थका हुआ नौसैनिक उसके उसी खाली और गर्म बिस्तर पर सो जाता है। वहां न तो कोई खिड़की होती है और न ही टहलने के लिए कोई खुली जगह। ऐसे दमघोंटू माहौल में लगातार महीनों तक पूरी एकाग्रता से काम करना शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होता है। यह एक ऐसी जिंदगी है जिसे सिर्फ बेहद कड़े प्रशिक्षण वाले नौसैनिक ही जी सकते हैं। अगर पनडुब्बी महीनों तक सतह पर नहीं आती और उसे बाहर की हवा नहीं मिलती तो फिर अंदर मौजूद इतने सारे लोग सांस कैसे लेते हैं? यह पनडुब्बी के विज्ञान का एक और बहुत ही शानदार पहलू है। न्यूक्लियर पनडुब्बी समंदर के खारे पानी का इस्तेमाल करके ही इंसानों के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन तैयार करती है। पनडुब्बी में लगे खास उपकरण पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस की वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। साफ ऑक्सीजन को पनडुब्बी के अंदर सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाता है और बची हुई गैस को वापस समंदर में बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जब इंसान सांस छोड़ते हैं तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर यह गैस पनडुब्बी में जमा हो जाए तो सभी का दम घुट सकता है। इसलिए इसमें स्क्रबर नाम की खास मशीनें लगी होती हैं जो हवा से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती रहती हैं और हवा को साफ रखती है। इसी तरह मशीनों के जरिए समंदर के खारे पानी को साफ करके रोजाना हजारों लीटर पीने लायक मीठा पानी भी बनाया जाता है। आखिर इन विशाल पनडुब्बियों को इतने लंबे समय तक पानी के नीचे छिपकर रहने की जरूरत क्या है? इसका सीधा सा जवाब है देश की सुरक्षा और सामरिक रणनीति। एक पनडुब्बी का सबसे बड़ा और सबसे अचूक हथियार कोई मिसाइल या गोला बारूद नहीं, बल्कि उसका छिपा होना है। समंदर की अथाह गहराइयों में छिपकर वह बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के बेहद करीब पहुंच सकती है। पनडुब्बी के नौसैनिकों को हमेशा साइलेंट रनिंग यानी बिल्कुल खामोश रहने की सख्त हिदायत होती है। विज्ञान के अनुसार पानी के नीचे आवाज बहुत तेजी से और बहुत दूर तक जाती है। अगर पनडुब्बी के अंदर कोई भारी सामान फर्श पर गिर जाए या कोई जोर से लोहे का दरवाजा बंद कर दे
तो उसकी आवाज दुश्मन के रडार और सोनार उपकरणों तक पहुंच सकती है। इससे पनडुब्बी की सटीक लोकेशन का पता चल सकता है और वह खतरे में आ सकती है। इसीलिए पनडुब्बी के अंदर एक बहुत ही अनुशासित, सतर्क और शांत जीवन जीना पड़ता है। उनका मुख्य काम ही यही है कि वो समंदर में बिना अपनी पहचान बताए गश्त लगाते रहें। शहरों में हम लोग कुछ घंटों के लिए भी संचार व्यवस्था बंद हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन पनडुब्बी के नौसैनिक महीनों तक बाहरी दुनिया और अपने परिवार से पूरी तरह कट जाते हैं। समंदर के खारे और गहरे पानी में संचार की रेडियो तरंगें बहुत गहराई तक सफर नहीं कर पाती। इसलिए पनडुब्बी का अपने नौसेना बेस या सरकार से संपर्क बहुत ही सीमित और बेहद सुरक्षित माध्यमों से होता है। जब वे गहराई में गश्त पर होते हैं तो वे आम फोन कॉल या बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते। बेस से आने वाले बहुत जरूरी गुप्त संदेश प्राप्त करने के लिए पनडुब्बी को सतह के थोड़ा करीब आना पड़ता है और एक खास तरह के एंटीना का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें भी डेटा बहुत धीमे आता है। नौसैनिकों के परिवार महीनों तक यह नहीं जान पाते कि उनके प्रियजन समंदर के किस कोने में हैं। इसी तरह नौसैनिक भी अपने घर परिवार की कोई ताज़ा खबर नहीं पा सकते। यह अलगाव और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाने की भावना इस ड्यूटी को और भी ज्यादा भावुक और कठिन बना देती है। अब एक बहुत ही गंभीर सवाल यह उठता है कि अगर समंदर की इतनी गहराई में किसी नौसैनिक की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। पनडुब्बी के अंदर कोई बहुत बड़ा अस्पताल या सुविधा नहीं होती। वहां सिर्फ एक छोटा सा मेडिकल कक्ष और 1 या 2 प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी या चोट है तो उसका इलाज वहीं किया जाता है, लेकिन अगर किसी नौसैनिक को कोई गंभीर समस्या हो जाए या कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़े तो वह समय बहुत ही नाजुक होता है। कई बार सीमित उपकरणों के साथ पनडुब्बी के अंदर ही सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर स्थिति पूरी तरह हाथ से बाहर जाने लगे और जान पर बन आए तभी कमांडर पनडुब्बी को सतह पर लाने का फैसला लेता है ताकि मरीज को बाहर निकाला जा सके। लेकिन ऐसा करने से पनडुब्बी की लोकेशन दुश्मन के सामने जाहिर होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिए यह फैसला बेहद सूझबूझ और कठिन परिस्थितियों में लिया जाता है। इतनी सारी मुश्किलों, चुनौतियों और इंसानी सीमाओं को जानने के बाद यह एकदम साफ हो जाता है कि 5 साल तक पानी के नीचे रहने वाली बात पूरी तरह से एक कोरी अफवाह है। अब बात करते हैं असल सच्चाई और दुनिया के असली रिकॉर्ड्स की। दुनिया भर की नौसेनाओं का इतिहास गवाह है कि एक आधुनिक न्यूक्लियर पनडुब्बी का पानी के अंदर सबसे लंबा और सुरक्षित सफर भी कुछ महीनों का ही रहा है। आमतौर पर शांति के समय एक पनडुब्बी की गश्त 60 से 90 दिनों की होती है। दुनिया में कुछ गिने चुने ही ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां पनडुब्बियां लगातार 100 से लेकर अधिकतम 111 दिनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा लंबा समय इंसानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बर्दाश्त करना और उनके लिए सुरक्षित राशन का इंतजाम करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा दावा करे कि कोई पनडुब्बी सालों से पानी के नीचे है तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए रची गई एक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी है। हमारा मकसद आपको इसी अफवाह की असली सच्चाई बताना था। आपको पनडुब्बी की इस जिंदगी का कौन सा सच सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।